नमस्कार, मैं हूं श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रात के अंधेरे में भारी सुरक्षा के बीच इमरान खान को अदियाला जेल के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कुछ ही घंटों बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उन्हें जेल में रखना सुरक्षित बताया। अब सवाल सिर्फ इमरान की सेहत का नहीं है, सवाल ये भी है कि अस्पताल भेजने और फिर इतनी जल्दी जेल लौटाने के पीछे पाकिस्तान की राजनीति क्या इशारा कर रही है। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से हुई जिसमें इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें 48 घंटे के भीतर मेडिकल जांच और जरूरी इलाज कराने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने मेडिकल बोर्ड बनाने और इमरान के निजी डॉक्टर को जांच के दौरान मौजूद रहने की अनुमति भी दी थी। इसके बाद रात में अदियाला जेल से इमरान को भारी सुरक्षा के बीच शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के बाहर पहले से ही पुलिस और सुरक्षा बल तैनात थे, बैरिकेडिंग की गई और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। साफ था कि ये कोई सामान्य मेडिकल विजिट नहीं थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही तस्वीर बदल गई। 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने इमरान की जांच की और अपनी राय में उन्हें वापस जेल भेजना सुरक्षित बताया। इसके बाद उन्हें फिर अदियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अस्पताल ले जाया गया था तो क्या मेडिकल जांच के बाद इतनी जल्दी अस्पताल से छुट्टी देना जरूरी था, और क्या इमरान को कुछ समय निगरानी में रखने का विकल्प मौजूद नहीं था। इमरान खान की पार्टी पीटीआई लंबे समय से उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर करती रही है। उनके वकीलों की ओर से उनकी आंखों की रोशनी को लेकर भी गंभीर दावे किए गए हैं। एक वकील ने तो दावा किया था कि उनकी दाहिनी आंख की रोशनी काफी कम हो गई है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इन दावों को लगातार खारिज करती रही है। इसी वजह से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने आंखों के विशेषज्ञ की भूमिका भी अहम मानी जा रही थी। अब जांच के बाद डॉक्टरों ने जेल में रहना सुरक्षित बताया है। यही फैसला पीटीआई के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू राजनीति है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है और उनके खिलाफ कई मामले चल चुके हैं। इमरान और उनकी पार्टी इन मामलों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते रहे हैं। पीटीआई का आरोप रहा है कि सत्ता प्रतिष्ठान उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर रखना चाहता है। ऐसे माहौल में अस्पताल से कुछ घंटों में उनकी वापसी को सिर्फ मेडिकल फैसला मानना मुश्किल हो गया है। समर्थकों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन तो किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। हालांकि इस बीच एक और बयान ने पाकिस्तान की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। इमरान के करीबी सहयोगी जुल्फी बुखारी ने रॉयटर्स से कहा कि अगर इमरान रिहा होते तो वो ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। उन्होंने सेना या सैन्य नेतृत्व के साथ टकराव कम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। फिलहाल पीटीआई और सेना के बीच किसी औपचारिक बातचीत की बात सामने नहीं आई है, लेकिन बुखारी के इस नरम रुख को राजनीतिक हलकों में संभावित बदलाव के संकेत के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान को बनी गाला भेजने या उनके लिए किसी वैकल्पिक स्थान को सब जेल घोषित करने जैसे विकल्पों की भी चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि इलाज के लिए उन्हें विदेश भेजने की संभावना पर भी बयान सामने आए हैं। तो फिलहाल इमरान खान की अस्पताल यात्रा कई सवाल छोड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इमरान अस्पताल पहुंचे, 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जांच की और कुछ ही घंटों में उन्हें वापस अदियाला जेल भेज दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ इमरान की सेहत, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश और तीसरी तरफ पीटीआई के भीतर से सेना के साथ टकराव कम करने के संकेत। इन तीनों को जोड़े तो पाकिस्तान की राजनीति में कुछ नया पकने की संभावना दिखाई देती है। अब नजर इस बात पर होगी कि इमरान की अगली मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, पीटीआई का रुख क्या रहता है और सरकार तथा सेना इस पूरे मामले को किस दिशा में ले जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत अब सिर्फ मेडिकल मुद्दा नहीं रही, ये सत्ता, सेना और विपक्ष के बीच चल रही बड़ी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बन चुकी है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।